भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुए कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव का उल्लेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू के आज़ाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनानिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब तथा मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होने का ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी को गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों में कांग्रेस मुक्त रेडियो प्रसारित किया गया, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार उनके साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया कि उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति के प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता देश के कई स्थानों पर समांतर सरकारें की स्थापना। बलिया अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामालुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 के सितंबर 1944 तक यहाँ के जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों के सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। 17 महाराष्ट्र 1943 में, मध्य में 1945 तक यहाँ सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समांतर सरकार स्थापित की गई। इसमें प्रमुख नेता YV चौहान एवं नाना पाटिल थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। भारत छोड़ो क्विक इंडिया तथा करो या मरो डू और डाई का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूल कैप्टन मोहन सिंह ने की। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में है। कैप्टन मोहन सिंह इनके प्रथम सेनापति थे।
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज का बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू, आरूढ़ा, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारतीय मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा अन्य 2 सदस्य स्टैटफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैप्टन मिशन की निस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। कैबिनेट मिशन 1946 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतिम सरकार का गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। वर्ष 1946 के अंतिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग का सौंपा गया। लियाकत अली सहित लोग लीग के 5 सदस्य में 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों ने सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर शफात अहमद खां को हटाना पड़ा। 16 अगस्त 1946 को 30 मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा में चुनाव हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को है। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ब्रिटिश युग में जीवी मावलंकर वर्ष 1946 को 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। जीवी मावलंकर वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों के सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। गांधी जी यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगे को रोका जा सके। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां यानी सीमांत गांधी ने मतदान किया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने पर राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में किया। 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली यानी जन गण मन का तथा इकबाल का जीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बा लक्ष्मी ने गाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी 1948 से 50 के थे।
सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर थे और R. कैपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज्य की ही संतति है। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर K.M. मणिक्कर ने कहा, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था।